बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ECSS। सो टुडे हम आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। कोशिश करेंगे जो अफ़गानिस्तान का इशू है इसको हम डिकोड कर सकें। यू कैन स्टार्ट विद बेसिक्स। सो हम पहले अफ़गानिस्तान की बात करेंगे, उसके बाद जो USSR ने इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको देखेंगे। सिविल वॉर कैसे हुई, अलकायदा का क्या रोल था, 9/11 कैसे हुआ, और उसके बाद हम ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम या फिर वॉर ऑन टेरर की बात करेंगे। So before we begin, you are requested to please subscribe to my channel, like this video and share it, and अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं इंशाल्लाह आपको उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। सो अफ़गानिस्तान देखिए, लेट्स बिगिन विद द मैप। सी दिस इज़ द मैप ऑफ अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान का मैप है। यहाँ पर हमारे पास ईरान है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, हेयर उज़्बेकिस्तान ऑन द ईस्टर्न साइड, ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर ऊपर ये ताजिकिस्तान है। सो इथनिक वर्सटैलिटी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर उज़्बक भी रहते हैं, यहाँ पे ताजिक्स भी हैं, यहाँ पर पश्तून भी इस बेल्ट में हैं। तो इथनिक वर्सटैलिटी है विद पश्तून आर इन मेजॉरिटी अराउंड 44%। सेकेंडली, इट इज़ अ लैंड लॉक कंट्री। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं है सी के साथ। जैसे पाकिस्तान की हम बात करते हैं तो हमारे पास कराची या जो सूबा सिंध है या सूबा बलूचिस्तान है, प्रोविंस सिंध एंड प्रोविंस बलूचिस्तान, उनके थ्रू हम सी को एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन डू द ट्रेड वाया सी। लेकिन अफ़गानिस्तान के पास एक्सेस नहीं है, वो बॉर्डर शेयर नहीं, सॉरी, उसके हर तरफ कोई ना कोई कंट्री है, लैंड मास है। सो इट्स अ लैंड लॉक कंट्री। वन मोर थिंग, ये आप ये देख रहे हैं एक स्ट्रिप है अफ़गानिस्तान की, विच इज़ एक लैंड मास है बिल्कुल पतला सा, विच इज़ कनेक्टिंग दिस मेन लैंड मास जो है अफ़गानिस्तान का विद दिस चाइना। इस चाइना के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं। सो इसको हम बोलते हैं कॉरिडोर, और इसका नाम है वाखन कॉरिडोर। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये अक्सर MCQs में पूछा जाता है वाखन कॉरिडोर के बारे में। नाउ लास्ट वाइल USSR की इन्वेजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसको जस्ट एक माइंड में रखिएगा, उसके बाद इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, 1949 से लेकर 1990s तक हमारे पास दो मेजर ब्लॉक थे दुनिया में। एक को लीड कर रहा था USA, एक को लीड कर रहा था USSR। ठीक है, USA जो था वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, USSR जो था वो कम्युनिज़म को सपोर्ट कर रहा था। दुनिया में जहाँ पर भी कम्युनिज़म होगी वहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट एड USSR देता था, और जहाँ पे कैपिटलिज्म थी या कैपिटलिस्ट लीडरशिप थी उनको सपोर्ट एड USA कर रहा था। नाउ आ जाते हैं हम अफ़गानिस्तान पे। अफ़गानिस्तान में 1978-79 में जो गवर्नमेंट थी वो थी कम्युनिस्ट, तो इसको सपोर्ट किसकी थी? USSR की। सही है। जब गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करना शुरू की तो वो पॉलिसीज़ बहुत गुजरी लोकल पॉपुलेशन पे। उन्होंने के अगेंस्ट खड़ा होना शुरू कर दिया, अपराइजिंग स्टार्ट होगी, प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुई, अपराइजिंग वगैरह हो गई। ठीक है, अपराइजिंग जब हुई तो जो गवर्नमेंट थी उनसे संभल नहीं पा रही थी, गवर्नमेंट ने मदद मांगी USSR से। ठीक है, USSR ने क्या किया, उन्होंने भेज दिए ट्रूप्स यहाँ पर कि इन अपराइजिंग को रोका जा सके। जब ट्रूप्स आ गए तो एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। सिविल वॉर स्टार्ट हो गई बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन में ग्रुप्स थे डिफरेंट, पश्तून, हज़ारा, उज़्बक वगैरह, इन सब के ग्रुप्स थे। तो अब गवर्नमेंट को सपोर्ट थी USSR की, तो जो लोकल ग्रुप्स थे उनको हम बोलते हैं मुजाहिदीन, उनको सपोर्ट किया USA ने, क्योंकि इनकी राइवलरी थी। ठीक है, उसके अलावा उसको सपोर्ट किया पाकिस्तान ने और और KSA और अदर मुस्लिम कंट्रीज़ ने। अब इसकी वजह क्या है वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। फॉर द टाइम बिंग, सो ये समझ लें कि यहाँ पर ये फ़ाइट हो रही थी। एक तरफ थे हमारे पास मुजाहिदीन प्लस पाकिस्तान, अमेरिका एंड अदर मुस्लिम कंट्रीज़, दूसरी तरफ थी गवर्नमेंट एंड USSR। तो एक अराउंड देयर वर 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ थे जो पाकिस्तान की तरफ आए और पाकिस्तान ने उनको वेलकम किया। CIA ने कैसे सपोर्ट किया? CIA ने डिफेंस इक्विपमेंट दिया, जैसे ये स्टिंगर एक वेपन है, इसने USSR की बिल्कुल कमर तोड़ दी थी इस वॉर में। ये कोई मुजाहिदीन का बंदा है, एक लेके खड़ा हुआ है इस वेपन को। सो स्टिंगर है ये वेपन, ये USA की CIA ने दिया था वेपन। ठीक है, पाकिस्तान, ये ISI ने क्या किया, ISI ने इनको ट्रेनिंग दी। उसके अलावा
बहुत से लोग और जो मिडल ईस्ट के फाइटर्स थे उनको अट्रैक्ट किया गया इस वॉर की तरफ। कैसे? उनको बोला गया कि ना इट्स अ फॉरेन ऑक्यूपेशन, सो अगेंस्ट द फॉरेन ऑक्यूपेशन जो वॉर करता है वो जिहाद है। तो जिहाद एक काफ़ी ऐसी टर्म थी जिसने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया, अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो बहुत से लोग मिडल ईस्ट से और भी बाकी जगहों से आए अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए। उन्हीं में से एक फ़ाइटर जो था वो ग्रुप जो था वो अलकायदा था, और एक फ़ाइटर जो था वो उसामा बिन लादेन था, जिसका हम अक्सर सुनते हैं। सो इसलिए ये लोकल ग्रुप्स भी आ गए, फॉरेन ग्रुप्स भी आ गए, और 10 साल ये लड़ाई चलती रही, जो इवेंचुअली जिसमें यूएसएसआर को यहाँ से छोड़ना पड़ा। नाउ केएसए यूएसए पाकिस्तान ने क्यों सपोर्ट किया? देखिए, बात करते हैं केएसए अदर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की। देखिए वहाँ पर ना, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ पर है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, या आप उसको मोनार्की कह लें या बादशाहत कह लें, ठीक है। वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह इन लोगों को पसंद नहीं होते। तो कैसे को ये डर था कि कल के कोई कम्युनिस्ट लीडर यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करने लगे हमारे हुकूमत के ख़िलाफ़, ये तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। दैट्स वाई कैसे सपोर्टेड एंटी कम्युनिस्ट ब्लॉक। ओके, देन यूएसए को मैंने आपको बताया इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे विद यूएसएसआर, तो यूएस ने तो डेफिनेटली सपोर्ट करना था। देन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान ने क्यों सपोर्ट किया, इसके लिए आप एक चीज़ को पहले माइंड में रखिए। देखें यूएसएसआर जो था, जो सोवियट्स थे, उनके अगर आप उनका मैप देखें ना, तो उनके पास कोई ऐसी पोर्ट नहीं है जो ऑल वेदर पोर्ट हो। ऑल वेदर पोर्ट आई मीन टू से जो समर विंटर किसी भी मौसम में वो, यानी कि पूरा सारा साल आप उसके थ्रू ट्रेड कर सको। जो सोवियट्स थे, जो उनकी पोर्ट्स थी, वहाँ पे विंटर बहुत सख्त होता है, तो जितनी भी उनकी पोर्ट्स होती हैं एक्सेप्ट वन, वो सारी की सारी फ्रीज़ हो जाती हैं, तो उनके लिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सोवियट्स की हमेशा ये ख्वाहिश रही थी कि उन्हें कोई ऐसा एक्सेस मिल जाए वार्म वाटर तक। तो जब सोवियट्स अफ़गानिस्तान में आ गए तो पाकिस्तान कुछ लोगों को ये ख्याल था कि अफ़गानिस्तान से वो बलूचिस्तान को एक्सेस करेंगे, और फिर वहाँ से सी वाटर जो वार्म वाटर है वहाँ तक पहुँच जाएंगे ये, और ये हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को देखना था, इसलिए पाकिस्तान ने सपोर्ट किया मुजाहिदीन को। तो यहाँ तक आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि डिफरेंट ग्रुप्स थे, लोकल भी ग्रुप्स थे और फॉरेन ग्रुप्स भी यहाँ पर आके लड़ रहे थे बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ जिहाद, और हमने इनको ट्रेनिंग भी दी, डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड किया था। सो जब यूएसएसआर ने विड्रॉ किया यहाँ से अपनी फोर्सेस को, तो यूएसए ने इंस्टेड कि वो लीड लेता और यहाँ पे कोई जो ग्रुप्स थे उनको संभालता, उसने क्या किया, वो भी वापस चले गए यहाँ पे सब कुछ छोड़ के। तो ये ग्रुप्स यहाँ पे रह गए, और ग्रुप्स ने, ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन एंड अदर, वो एक दूसरे से लड़ने शुरू हो गए फॉर द डोमिनेशन ऑफ पावर। ठीक है, वो लड़ने शुरू हो गए दूसरे से फॉर द डोमिनेशन ऑफ पावर। इवेंचुअली उनमें से एक ग्रुप इमर्ज हुआ, उसको बोलते हैं तालिबान। उन्होंने काबुल को 1996 में उस पर कंट्रोल कर लिया और अपनी हुकूमत बना ली, पूरे तकरीबन 90% ऑफ अफ़गानिस्तान पे उनका रूल था। और उनकी गवर्नमेंट को सिर्फ 3 कंट्रीज़ ने रिकगनाइज़ किया, KSA दैट इज़ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, अपार्ट फ्रॉम दैट पाकिस्तान, उसके अलावा UAE। ठीक है, 3 कंट्रीज़ ने उनको रिकगनाइज़ किया, बाकी उनको रिकग्निशन नहीं मिली। और जो बाकी ग्रुप्स थे जो आपस में लड़ रहे थे, जब उन्होंने देखा तालिबान की गवर्नमेंट बन चुकी है और तालिबान ने शरिया इम्पोज़ किया है मुल्क में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो यूनाइट हो गए अगेंस्ट तालिबान, और उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, उसका नाम है नॉर्दर्न अलायंस। तो फॉर द 5 ईयर्स नॉर्दर्न अलायंस जो थे, उन्होंने थोड़ा सा नॉर्थ का एरिया जो अफ़गानिस्तान का है वहाँ पे उन्होंने अपना हुकूमत की, उसके अलावा जो मेजॉरिटी एरिया था अराउंड 90% ऑफ द अफ़गानिस्तान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ तालिबान विद देयर हेड एज मुल्ला उमर। अब अलकायदा की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अलकायदा वो ग्रुप है, अलकायदा भी एक ग्रुप था जो लड़ रहा था अगेंस्ट फॉरेन ऑक्यूपेशन इन अफ़गानिस्तान। जब लोग रशियंस चले गए वापस, तो अब अलकायदा कोई काम था नहीं वहाँ पे बचा, तो लोकल ग्रुप्स आपस में लड़ने शुरू हो गए, सिविल वॉर इरप्ट हो गई थी। तो अलकायदा का ग्रुप यहाँ से चला गया अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में जाके उसने फॉरेन फोर्सेस के अगेंस्ट या फॉरेन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, बिकॉज आइडियोलॉजी तो वही थी कि आप जिहाद होगा फॉरेन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट लड़ना, वॉर करना। सो वहाँ पर उन्होंने ना अपनी एक्टिविटीज़ अगेंस्ट वेस्ट इन जनरल एंड US इन पर्टिकुलर, उनके अगेंस्ट शुरू कर दी अपनी एक्टिविटीज़।
और उसका एक आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अटैक किया था यूएस की एम्बेसी को नैरोबी में, जिसमें अराउंड 200 और 300 पीपल वर डाइड। सो ऐसे जब इन्होंने अटैक अफ्रीका में शुरू कर दिए तो वेस्ट ने इनके अगेंस्ट अपना घेरा तंग करना शुरू कर दिया। तो इवेंचुअली क्या हुआ, अलकायदा अफ्रीका से जो इनकी मेन लीडरशिप थी वो वापस आ गई तालिबान के पास अफ़गानिस्तान में। ठीक है, जब अफ़गानिस्तान में आए, अब तालिबान ने इनको शेल्टर दिया। तालिबान ने इनको शेल्टर क्यों दिया, शेल्टर क्यों प्रोवाइड किया, उसकी एक रीज़न ये थी कि एक सिंपथी फैक्टर था। क्यों कि अलकायदा वही ग्रुप था जिन्होंने तालिबान के साथ मिलकर इन जो फॉरेन ऑक्यूपेशन थी अफ़गानिस्तान में सोवियट्स की, उनके ख़िलाफ़ लड़े थे ये। तो आइडियोलॉजी, एक तो सिंपथी फैक्टर था, ठीक है, दूसरा इनकी आइडियोलॉजी भी काफ़ी सिमिलर थी कि फ़ॉरेन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट लड़ना है। तो दैट्स वाई तालिबान ने इनको शेल्टर प्रोवाइड किया अलकायदा को, और अलकायदा ने यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर अफ़गानिस्तान में बना लिया। हम इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगली वीडियो में हम 9/11 और उसके बाद जो वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई है हम उस पर बात करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई इशू है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।